नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में मैं स्वागत करता हूं। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल। लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 4 तारीख है, यानी 5 अक्टूबर को कल चुनाव होने जा रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। और चुनाव से ठीक लगभग 12 घंटे पहले मैं मेरा ओपिनियन पोल दे रहा हूँ। सट्टा बाजार की रिपोर्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, साथ साथ में सट्टा बाजार के रेट तो आपको बताता रहूँगा। रेट चल रहे हैं, जो जीतने वाले जो कैंडिडेट है वो 90 के रेट पर है। यानी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है। कैंडिडेट के नाम बताऊंगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मैं फास्ट चलूंगा, साथ में सट्टा बाजार के रेट भी बताता रहूंगा। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सट्टा बाजार की डिटेल्ड वीडियो आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं, वही रेट है। और यहाँ से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो ओपिनियन पोल है, कांग्रेस पार्टी 45 से 55 सीटों के बीच रहने वाली है। यानी पूर्ण बहुमत कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। चाहे आप स्टेटस लगा लो, अगर सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है हरियाणा के अंदर तो आपको मेरी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनना तय है। लेकिन 45 से 55 सीटें, क्या पता कांग्रेस पार्टी 60 सीटों तक हासिल कर ले, क्योंकि मेरे सर्वे में कांग्रेस पार्टी की 60 सीटें आ रही हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि 20 सीटों पर फाइट है। और फाइट कैसी है कि 1000, 1500 या 2000 या 2500 वोटों से जीत होने वाली है। वो सीटें क्या पता निर्दलीय के खाते में भी चली जाए, क्योंकि निर्दलीय भी काफ़ी सीटों पर फाइट में है। INLD भी 5 से 10 सीटों पर फाइट में है। क्या पता INLD वो सीटें जीत जाए, या क्या पता वो भाजपा के खाते में चली जाए। लेकिन ये जरूर ये तय है कि भाजपा अपना 30 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 30 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। और कांग्रेस 45 से 55 सीटों के बीच रहेगी। INLD पार्टी इस बार 4 सीटें INLD पार्टी को बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा INLD पार्टी 4 से 5 सीटों पर फाइट से है। फाइट की सीटें भी जीतती है तो भी INLD का आंकड़ा 10 सीटों पर रहेगा और 5 से 10 निर्दलीय जीतने वाले हैं। तो ऐसे में सीट हेरफेर होता रहेगा। अब चलिए मूल आंकड़ों पर चलते हैं कि आखिर क्या चलने वाला है। तो डिटेल से देखने शायद आपको दिखाई ना दे सीट बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट में मैंने कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से सुनने की जरूरत है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप मुझे पता आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टेटस जरूर लगा लीजिए। आप जो सी विधानसभा सीट से हैं स्टेटस लगा लीजिए कि आपका कैंडिडेट जीतने वाला है। और ये स्टेटस हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले जींद जिले में। जी हाँ, जींद जिले के अंदर जुलाना, सपीदो, उचाना, नरवाना और जींद की ये 5 सीटें हैं। और इनमें से बीजेपी को कितनी जा रही है और कांग्रेस को कितनी जा रही है, ध्यान से सुनने के बाद। जींद में जुलाना की सीट है जहां से विनेश फोगाट है, ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यानी यहां से विनेश फोगाट जीत रही है, एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। स्पिद्दो से आपको बता दें, स्पिद्दो से कांग्रेस जीत रही है। राम कुमार गौतम है स्पिद्दो से, बीजेपी से कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस 2 सीटें निकाल रही है। उचाना कला के जो कांग्रेस सीटें निकाल रही है उस पर गोल दायरा लगा रहा हूं मैं। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं और दुष्यंत चौटाला जी यहां पर बिल्कुल बुरी तरह से हार रहे। रेट भी 60 का है, जो जीत रही है इनका रेट 90 का रेट है। और यहां पर आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार जो कुछ दिनों तक फाइट में थे लेकिन अब फाइट से बाहर हो चुके। कांग्रेस पार्टी की उचाना कला के अंदर भी मजबूती देखने को मिल रही है। यानी उचाना कला की सीट भी कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह जीत रहे हैं फिलहाल आज की पोजीशन में। अब बात करते हैं नरवाना से। जी हाँ, नरवाना से आपको बात की जाए तो नरवाना से INLD पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां से फाइट में है। यहां से विद्या रानी और दबलेन है, दोनों के बीच फाइट में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती है। इस सीट को आप फाइट में भी रख सकते हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि हवा कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है खुदा नखास्त। वहीं पर जींद से आपको बता रहे हैं, मैं यहाँ पर INLD पार्टी की प्रायोरिटी नहीं रखूंगा, क्योंकि INLD पार्टी की प्रायोरिटी इसलिए नहीं है, फाइट पे जरूर है। जैसे कि नरवाना की सीट पर INLD पार्टी फाइट में क्या पता निकाल भी ले, लेकिन मैं INLD पार्टी की प्रायोरिटी इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि INLD पार्टी की सरकार गठबंधन में जरूर जा सकती है। INLD पार्टी अगर 10 से 12 सीटें हासिल करती है तो गठबंधन में जरूर जा सकती है। और भाजपा के साथ गठबंधन होगा नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा सकती है। चलिए वो पार्टी की डिपेंड है किसके साथ गठबंधन में जाएगी। लेकिन INLD पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अगर कांग्रेस पार्टी की हवा नरवाना के अंदर भी है तो दबलेन आसानी से जीत जाएंगे। अब जींद एक सीट है जो कृष्ण मेडा यानी भाजपा पार्टी निकाल रही है। अब जींद जिले के अंदर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। 10 लोकसभा सीटों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है और 1 सीटें
बीजेपी के खाते में जा रही है। तो मैंने एक यहाँ पर लिख दिया, टोटल मैं बाद में कर लूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा, शाहाबाद, थानेसर, पिहोवा है। लाडवा से कांग्रेस महेवा सिंह और नायब सिंह सैनी में टक्कर है। क्या पता नायब सिंह सैनी को भी हार का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि दोनों के रेट यहाँ पर बराबर आए हैं। सट्टा बाजार के अंदर 90-90 के रेट पे चल रहे हैं। लेकिन ये सीट मैं नायब सिंह सैनी के खाते में डाल रहा हूं, क्योंकि नायब सिंह मुख्यमंत्री है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नायब सिंह सैनी के जीतने की। नो प्रॉब्लम। शाहाबाद से आपको बता दें कि शाहाबाद से कांग्रेस के रामकरण काला आसानी से जीत जाएंगे, 90 का रेट आया है, और भाजपा का यहाँ से 70 का रेट है। अभी फिलहाल का रेट है, ताज़ा का रेट है। तो ये रामकरण काला मजबूत स्थिति में है। और वहीं पर थानेसर से अशोक अरोड़ा आसानी से जीत जाएंगे, जीत रहे हैं। पिहोवा से आपको बता दें कि मनदीप सिंह चट्ठा कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत रही है। हालांकि सीट फाइट में है सट्टा बाजार की देखा जाए तो, क्योंकि 80-90 का रेट है। 80 का रेट भाजपा का है, 90 का यहाँ पर कांग्रेस का है। तो 90 का कांग्रेस का है, थानेसर से 80 का सुभाष सुधा का। ये सीट भी फाइट में है। तो ये सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हवा है। तो कुरुक्षेत्र की 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, और 1 सीट नायब सिंह सैनी वाली भाजपा जीत रही है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं पंचकूला से कालका और पंचकूला। कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और पंचकूला से चंद्रमोहन बिश्नोई जीत रहे हैं। यानी यहाँ पर सट्टा बाजार का रेट भी 80-80 का है। ऐसा नहीं कि फाइट में नहीं है भाजपा, क्योंकि 80 का रेट है तो भाजपा फाइट में है। 90 के रेट पे चंद्रमोहन बिश्नोई और प्रदीप चौधरी है। यानी ये 2 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। पंचकूला की सीट भी कांग्रेस पार्टी के पलड़े में जा रही है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं पानीपत से। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए। पानीपत के अंदर पानीपत ग्रामीण से सचिन कुंडू, महिपाल ढांडा भाजपा से हैं। पिछली बार भाजपा की मजबूत स्थिति, लेकिन इस बार सचिन कुंडू ने कमाल कर दिया है। कांग्रेस की हवा में पार लग चुके सचिन कुंडू, कांग्रेस पार्टी ये सीट भी निकाल रही है। पानीपत शहरी की बात की जाए तो पानीपत शहरी के अंदर भाजपा पार्टी सीट निकाली, यानी प्रमोद कुमार विज पानीपत शहर से आसानी से सीट निकाल लेंगे। इसराना से आपको बता दें कि इसराना से कृष्णलाल पवार और बलवीर सिंह वाल्मीकि में से आपको बता दें कि इस बार इसराना के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी की मजबूती सामने आई है। यहाँ से कृष्णलाल पवार नाजुक स्थिति में है, तो कांग्रेस पार्टी हमारे ओपिनियन पोल के अंदर इसराना से ऊपर चल रही है। समलका से धर्म सिंह छोकर कांग्रेस पार्टी ऊपर रही है। तो पानीपत की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, और 1 सीट पानीपत शहरी है जो भाजपा के खाते में जा रही है। 90 का रेट यहाँ पर प्रमोद कुमार विज का है। बाकी सीटों पर 80-90 का रेट चल रहा है। ऐसा नहीं टक्कर है 80-90 का रेट चल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि इन सीटों पर फाइट नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है पानीपत से, और 1 सीट भाजपा के खाते में गई है। यानी काफी नाजुक सुस्ती है पानीपत से। अब बात करते हैं सोनीपत से। सोनीपत के अंदर गनौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना और बड़ौदा की सीट है। बड़ौदा से इंदिरा सिंह नरवाल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। गनौर से आपको बता दें कि गनौर से इस बार कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक के अंदर मुकाबला है, और गनौर की सीट की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का 90 का रेट आया है। देवेंद्र कौशिक फिर भी पिछड़ गए सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग ओपिनियन पोल के अंदर। कुलदीप शर्मा इज इन टॉप 1 पोजीशन गनौर के अंदर। राई से जयभगवान अंतिल टॉप 1 पोजीशन में है। खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। सोनीपत से निखिल मदान भाजपा की पोजीशन ज्यादा बेस्ट है सोनीपत के अंदर। गोहाना से कांग्रेस पार्टी के जगबीर मलिक मजबूत पोजीशन में है, लेकिन यहां से निर्दलीय उम्मीदवार भी कम नहीं है, क्योंकि 80 का रेट यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार का आया है। नाम तो था, मैं भूल गया, जो भी हो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से हर्ष चिकारा है शायद, उनका नाम सामने आया 80 के रेट पे, लेकिन 90 के रेट पे कांग्रेस चल रही, जिसका नोट 90 का है, जिसकी ओपिनियन पोल के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी है, वह है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ से सोनीपत की आप 1 2 3 4 5 सीटें, जी हाँ सोनीपत की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, और 1 सीट सोनीपत की खुद प्रॉपर सोनीपत से भाजपा जीत रही है। अब देखिए हर जिले की अंदर भी भाजपा 1-1 सीट निकाल रही, तो हालात तो आप भाजपा के देख ही सकते हैं। अब चलते हैं फतेहाबाद से। देवेंद्र सिंह बबली बुरी तरह से आ रहे हैं, कांग्रेस के परमवीर सिंह जीत रहे हैं, रेट भी अच्छा आ रहा है 90 का है। तो ये फतेहाबाद की बलवान सिंह दौलतप्रिया प्रॉपर फतेहाबाद जीत रही, दूडाराम हार रहे हैं, 80 का रेट है। रतिया से सुनीता दुग्गल भाजपा जीत रही है, जर्नैल सिंह हार रहे हैं। सुनीता दुग्गल का 90 का रेट है, जर्नैल सिंह का 80 का रेट, यानी 80-90 की रेट पर ही चल रहे हैं आजकल सट्टा बाजार के रेट, क्योंकि फाइट है हर सीट पर। और ये ऐसा भी जरूरी नहीं है
कि यहाँ पे यानी मनी ओपनर पोल के अंदर आज कांग्रेस पार्टी जीत रही है, यानी मजबूती कांग्रेस पार्टी की है। कोई बाई चांस तुक्का लग जाए तो कांग्रेस पार्टी कुछ भाजपा पार्टी कुछ 5 की सीट इधर उधर कर लेगी। लेकिन फतेहाबाद के अंदर 2 सीटें फतेहाबाद और टोहाना कांग्रेस पार्टी के खाते में, रतिया से सुनीता दुग्गल जीत रही है, यानी एक सीट यहाँ से भाजपा निकाली। हर लोकसभा सीट से भाजपा एक सीट निकाल रही है और 1-2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। कहने का मतलब है कि फतेहाबाद के अंदर भी आप देख सकते हैं, सिरसा लोकसभा में आता है फतेहाबाद, फिर भी इतना जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पर हो रहा है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ सिरसा से। सिरसा में वैसे चौटाला परिवार का वर्षों ज़्यादा अच्छा रहता है, चौटाला परिवार यहाँ से मजबूत सिस्टम है, लेकिन अभी वो बात नहीं है। कालावाली, डब्बा वाली, रानिया और सिरसा और एलनाबाद सीट आईएलडी के खाते में जा रही है। तो आईएलडी का मैंने कॉलम ही नहीं बनाया, वो तो आप सभी जानते हैं कि एलनाबाद सिंह, अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं। लेकिन 80 का रेट यहाँ पे बरसिंह बनने वाली कांग्रेस के कैंडिडेट का भी है, तो 90 के रेट से एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला आसानी से निकाल लेंगे। तो बाकी बची हुई सीटें कालावाली से कांग्रेस के शीशपाल कहरवाला के 90 के रेट पर है और 70 के रेट पर यहाँ पे भाजपा से, यानी कालावाली तो मजबूत सिस्टम में कांग्रेस है ही। डब्बा वाली से के अंदर आदित्य चौटाला आईएनडी से, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है, कांग्रेस से अमित शाह है और डब्बा वाली के अंदर भी चौंकाने वाला रेट आया 90 का अमित शाह का। लेकिन आदित्य चौटाला और दिग्विजय चौटाला 80 के रेट पे चढ़ रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि दोनों चौटाला परिवार लड़ रहे, तो तीसरा यानी अमित शाह यहाँ से फायदा उठा रहे हैं। तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। रानिया की सीट से कांग्रेस कमजोर है और रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला की मजबूत स्थिति है, यानी आईएलडी पार्टी ये सीट भी निकाल लेगी आसानी से, यानी मजबूत स्थिति में है। रणजीत सिंह चौटाला भी 80 का रेट है, सर्वमित्र कंबोज का 70 का रेट है, अर्जुन सिंह चौटाला का यहाँ पर 90 का रेट है। वैसे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या पता कांग्रेस भी फायदा उठा ले, लेकिन ये आईएलडी के खाते में जा रही प्रॉपर ओपन पोल के अंदर, सर्वे के अंदर। अब बात करते हैं सिरसा की प्रॉपर सीट से। गोकुल सेतिया आगे नहीं तो गोपालकंडा हार रहे हैं। गोपालकंडा का रेट 80 का है, 90 का रेट गोकुल सेतिया का है। गोकुल सेतिया ये सीट निकाल रहे हैं, यानी सिरसा जिले की 3 सीट कांग्रेस पार्टी आसानी से निकाल रही है और भाजपा एक भी सीट नहीं निकाल पा रही है सिरसा के अंदर। बड़ी हैरानी वाली बात है कि भाजपा खाता भी नहीं खोल पा रही है सिरसा के अंदर। हिसार से आपको बता दें कि आदमपुर से कांग्रेस पार्टी के चंद्र प्रकाश और भव्य बिश्नोई में आज सट्टा बाजार के अंदर तो चंद्र प्रकाश आ गए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कांटे की टक्कर है, रुझान सामने नहीं आ रहे। तो यहाँ से आप कांग्रेस के चंद्र प्रकाश को मजबूत पोजीशन में मान सकते हैं। सट्टा बाजार ने कहा है तो चंद्र प्रकाश मजबूत पोजीशन में है। यहाँ से आदमपुर से उकलाना से नरेश सेलवाल कांग्रेस के कैंडिडेट है, मजबूत पोजीशन में, 90 का रेट है। 80 के रेट पे यहाँ पे आईएलडी और 70 के रेट पर यहाँ पर भाजपा, यानी भाजपा तो बिल्कुल हार रही है यहाँ से। नारनौल से जैसी पेटवाड़ टोकबंद रेट है, 90 का रेट है। हांसी से आपको बता दें कि विनोद भाना भाजपा सीट निकाल रही है। बरवाला से रामन्यास घोड़दा 90 के रेट पे है, भाजपा के गंगवा तो 70 के रेट पे हैं, लेकिन संजना सातरोड़ी यहाँ से 80 के रेट पे हैं। तो संजना सातरोड़ी जी ने बेस्ट पोजीशन, रामन्यास घोड़दा ये सीट निकाल लेंगे। तो हिसार जिले की जो नलवा सीट से है, नलवा से तो अनिल मान है, हम आपको बता दें नलवा से अनिल मान यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो 1 2 3 4 5 सीटें, एक प्रॉपर हिसार की सीट भी है। चौधरी जिंदल निकाल रही है हिसार के निर्दलीय उम्मीदवार, 90 का रेट पे चल रही है। हिसार की सीट कांग्रेस ना निकाल रही ना बीजेपी। अब हिसार जिले की एक सीट तो निर्दलीय जा रही है। अब देखिए 1 2 3 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। हिसार जिले की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है और 1 सीट भाजपा जीत रही है। भाजपा यानी 1-1 का आंकड़ा पार कर रही है, 1 से ऊपर ही नहीं जा पा रही है हर जिले के अंदर। अब सोनीपत की जो है मैं आपको बता चुका हूँ, सोनीपत के अंदर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लगभग सारी सीट आ चुकी है। फिर से यहाँ पर सोनीपत किसने डाल दिया। अब चलते भिवानी से। भिवानी के अंदर लोहारू से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजवर फरटिया जयप्रकाश दलाल को हरा रहे हैं। 90 का रेट है जयप्रकाश दलाल का, 80 का रेट है। फरटिया मजबूत पोजीशन में है। भिवानी से कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल साफ ही है, भिवानी में बीजेपी का आधार है। घनश्याम सराफ भाजपा से मजबूत पोजीशन में। तो शाम से श्रुति चौधरी और अंदुरी चौधरी के अंदर फाइट है, लेकिन श्रुति चौधरी मजबूत पोजीशन में, 90 के रेट पे है और 80 के रेट पे कांग्रेस है। भवानी खेड़ा से आपको बता दें कि भवानी खेड़ा से भी भाजपा मजबूत पोजीशन में चली गई, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट प्रदीप नरवल का ज़्यादा सा जोर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भिवानी के अंदर 3 सीटें, यहाँ पर इस पैनल के अंदर 3 सीटें, यहाँ पर सॉरी कांग्रेस की 1 सीटें हैं, 3 सीटें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में चलेगी। भिवानी के अंदर भाजपा ने थोड़ी मजबूती दर्ज की है। अब यहाँ पर ये चीज़ें कर सकूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, दूसरे पैनल पे आपको लेकर जाता हूँ मैं। तो दूसरा फेज में आ चुका हूँ। चलो पहला फेज का टोटल करते हैं। पहले फेज में कांग्रेस को कितने सीटें मिली हैं।
और पहले फेज में आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 4, 26, 27 सीटें पहले फेज में कांग्रेस को मिली है। और यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीटें बीजेपी को मिली है। पहले फेज में 9 सीटें बीजेपी को और 27 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें यहाँ पे मिली है और आईएनडी पार्टी भी 2 सीटें हासिल कर चुकी है। तो कांग्रेस का फेज देख सकते हैं, कांग्रेस का फेज यहाँ पे चल रहा है। 27 सीटें अभी तक पहले फेज में निकाल ली है, 9 सीटें बीजेपी ने निकाल ली है। और अब दूसरे फेज के अंदर देखते हैं कि क्या चलने वाला है, क्या पोजीशन चलने वाली है। अब चलते हैं दूसरे फेज में। यहाँ पर मैं कहाँ पर लेके चलता हूँ, दादरी के अंदर बाडला और दादरी की 2 प्रॉपर सीटें हैं। दादरी से आपको बता दें कि दादरी के अंदर इस बार कमाल हो रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार का ज़्यादा रुझान नहीं है। यहाँ पे भी कांग्रेस का रुझान है, मनीषा सांगवान का रुझान है। और बाडला के अंदर सोमवीर सिंह सोरान, कांग्रेस पार्टी या आईएनडी पार्टी फाइट में जरूर है, लेकिन सोमवीर सिंह सोरान का रुझान भी अच्छा है यहाँ से और 80-90 के रेट पे है। और ये दोनों सीटों पर है ना, 80 के रेट पे 80 भाजपा दोनों सीटों पर साफ है। लेकिन कांग्रेस के मनीष सांगवान और सोमवीर सिंह सोरान बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। और आईएनडी फाइट में मैंने जैसे पहले कह दिया कि आईएनडी पार्टी की 2 सीटें तो बिल्कुल कन्फर्म है और 2 सीटें और यानी 4 सीटें तो आईएनडी पार्टी निकाल लेगी। लेकिन आईएनडी पार्टी फाइट की सीटें जीतती है तो 10 से 12 की पोजीशन पर आईएनडी पार्टी भी जा सकती है। वो यही सीटें है, बाडला और दादरी की सीट है। लेकिन अभी फिलहाल ओपिनियन पोल के अंदर मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, मनीष सांगवान और सोमवीर सिंह सोरान है। तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और ये जा रही है दरकी दादरी से। अब रोहतक की बात की जाए, रोहतक के अंदर महम है, महम निर्दलीय उम्मीदवार कुंडू के खाते में सीट जा रही है। गढ़ी सांपला क्लोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, खुद जीत रहे हैं। भारतपुर भूषण बत्रा रोहतक से जीत रहे हैं। कलानौर से सुकुतला खटक जीत रहे हैं। और यहाँ पे भाजपा का जो रेट भी है तीनों सीट पर बिल्कुल है, 70-60 है और कांग्रेस का रेट 90 चल रहा था। 3 सीटें रोहतक की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निकाल रही, कोई संदेह नहीं है। 1 सीटें मैम से निर्दलीय उम्मीदवार निकाल रहे हैं, लेकिन फाइट में जरूर है कांग्रेस। अब झज्जर से बात करते हैं, बहादुरगढ़ की सीट है। सीट पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र सिंह जून मजबूत पोजीशन में है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया ये तो फाइट में नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं, फलाना है, धिकड़ है, लेकिन पोजीशन अच्छी है बहादुरगढ़ के अंदर। और बादली से कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में, ओपी धनखड़ हार रहे हैं। 90 का रेट पे कुलदीप वत्स, ओपी धनखड़ 80 के रेट पे हैं। झज्जर से गीता भुक्कल कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर कादियान कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में। यानी झज्जर की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि मजबूत पोजीशन में है, हवा चल रही है तो कांग्रेस पार्टी प्रॉपर पोजीशन। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ की आपको बता दें कि अटेली की सीट से है, आरती राव फाइट में जरूर फंसी हुई है, लेकिन आरती राव सीट निकाल लेगी, यानी भाजपा ये सीट निकाल लेगी महेंद्रगढ़ से। प्रॉपर अटेली की प्रॉपर महेंद्रगढ़ की बात की रावदान सिंह सीट निकाल लेंगे। नारनौल की सीट आपको बता दें कि नारनौल से यहाँ से भाजपा की थोड़ा सा मजबूत पोजीशन में है, लेकिन नारनौल और नांगल चौधरी ये सीटें फाइट में जरूर फंसी हुई है। लेकिन नारनौल और नांगल चौधरी एक बार फिर से आज का देखा जाए तो ओपिनियन पोल के अंदर या सट्टा बाजार की पोजीशन देखी जाए तो 90 के रेट पर यहाँ पर भाजपा आ चुकी है 2 सीटें, यानी महेंद्रगढ़ के अंदर बराबर का मुकाबला नहीं है। 3 सीटें महेंद्रगढ़ के अंदर बीजेपी निकाल लेगी, कोई संदेह नहीं है। और 1 सीट कांग्रेस पार्टी महेंद्रगढ़ के अंदर निकाल रही है। नारनौल और नांगल चौधरी के अंदर फाइट चल रही, हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में नहीं है। 80 के रेट पे कांग्रेस पार्टी है, भाजपा 90 के रेट पे है, तो फाइट है, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं अंबाला से। नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है। अंबाला केट से अनिल विज यहां से फाइट के बीच फंसे हुए निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर, लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई। आज कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा अम्बाला कैंट से, या तो नील विज सीट निकालेंगे या यहाँ पे चित्रा है, चित्रा भी मजबूत पोजीशन में। लेकिन नील विज का रेट अच्छा है तो 90 के रेट पे नील विज आए हैं, तो नील विज ये सीट निकाल लेंगे। अम्बाला शहर से कांग्रेस के निर्मल सिंह मजबूत पोजीशन में है। मुलाना से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की पूजा चौधरी मजबूत पोजीशन में है। तो अम्बाला की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं और 1 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। जो अनिल विज की सीट है वो अनिल विज जीत रहे हैं। यमुनानगर से बात की जाए तो सडौरा से रेणुबाला मजबूत पोजीशन में। जगाधरी से आपको बता दें कि अकरम खान और आदर्शपाल गुज्जर की वजह से अकरम खान थोड़ा डाउन में चले गए, इस कारण यहाँ से कौरपाल गुज्जर जगाधरी से एक मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। कौरपाल गुज्जर जगाधरी से मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। और यमुनानगर से आपको बता दें कि यमुनानगर से
जो है रमन त्यागी आगे चले गए, घनश्याम दास अरोड़ा हार रहे हैं। रदौर से बिशनलाल सैनी, कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। तो यमुनानगर की 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं और 1 सीटें यहां से बीजेपी खाते में जा रही है, यानी कांटे के सीट चक्कर है। कल एग्जिट पोल के अंदर भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल क्या होगा, एग्जिट पोल के अंदर पता लग जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि फाइट की जो हवा वाली सीटें कहाँ गई है। लेकिन अभी तक ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल के अंदर मजबूती मैंने आपको बता दी है। कैथल से बात की जाए, कैथल से घोला सीट है, देवेंद्र हंस कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजिशन में है। और कलायत से विकास सहारण कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजिशन में 90 के रेट पे है। बाकी यहाँ पर कलायत से तो बीजेपी काफ़ी पीछे 70 के रेट पे है और घोला से भी बीजेपी अच्छा रेट नहीं है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला 90 के रेट पे है। लीलाराम गुर्जर 80 के रेट पे चल रहे हैं। पुंडरी से सुल्तान सिंह जाडोला कांग्रेस पार्टी है पुंडरी से, और पुंडरी के अंदर ना तो बीजेपी का अच्छा रेट है ना ही कांग्रेस का अच्छा रेट है। यहाँ से पता नहीं कौन सीट निकालेगा, आईएलडी पार्टी निकालेगी या निर्दलीय निकालेंगे। लेकिन पुंडरी के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का 80-80 रेट है ना, तो चर्चा सुनने को मिलती है शायद कोई निर्दलीय जीत जाए तो पुंडरी की सीट होल्ड पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से कैथल की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी इन्हें मजबूत पोजीशन। करनाल से आपको बताते हैं, करनाल से नीलो खड़ी की सीट से धर्मपाल गोदर कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। इंद्री से आपको बता दें कि राकेश कुमार कंबोज मजबूत पोजीशन में है। करनाल से भाजपा के कैंडिडेट है जगमोहन मजबूत पोजीशन में है। घरौंदा से आपको बता दें कि घरौंदा से भी भाजपा मजबूत पोजीशन में। हरविंदर कल्याण असंध से आपको बता दें कि शमशेर सिंह कांग्रेस पार्टी की मजबूत पोजीशन में है। यानी करनाल जिले की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी में जा रही है, 2 सीटें भाजपा में जा रही है, कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। बावल, कोसली और रेवाड़ी प्रॉपर सीटें। रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। कोसली से भाजपा मजबूत पोजीशन में, कोसली से जो भी उम्मीदवार हो भाजपा का। बावल से आपको बता दें कि अमल रंगा ने माहौल पलट दिया है, मजबूत पोजीशन में चले गए हैं। रेवाड़ी की ये 2 सीटें कांग्रेस के पलड़े में जा रही है रेवाड़ी की, और 1 सीट यहाँ पर भाजपा के पलड़े में जा रही है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। पटौदी है, बादशाहपुर है, गुरुग्राम है, सोना है। यहाँ से आपको बता दें कि सोना के अंदर थोड़ा सा फाइट का मुकाबला है, लेकिन भाजपा बेस्ट पोजीशन में, नेट रेट भी 90 का आया है तो भाजपा आगे चली गई है। गुरुग्राम की प्रॉपर सीट पर आपको बता दें कि आज बदलाव हुआ है। गुरुग्राम की प्रॉपर सीट पर भी भाजपा की मजबूत पोजीशन है, कांग्रेस की भी मजबूत पोजीशन है। और लेकिन सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस का रेट 90 है, लेकिन पता नहीं क्यों रेट आया, क्यों कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के अंदर थोड़ा पीछे जा रही, फिर भी कांग्रेस का रेट अच्छा है तो कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम से आगे है। और बादशाहपुर से आपको बता दें कि बादशाहपुर से भी कांग्रेस पार्टी आगे चली है। पटौदी से भाजपा आगे चल रही है, जो भी है पटौदी का उम्मीदवार। तो टाई अगर 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को जा रही है, 2 सीटें यहाँ पर भाजपा को जा रही है। ओपिनियन पोल यही कहता है। नूह की आपको बता दें कि नूह की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी, अच्छा रेट है। भाजपा 70 के रेट पे है, कांग्रेस पार्टी का अच्छा रेट है। नूह जिले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। पलवल से आपको बता दें कि हथीन है, होडल से चौधरी उदयमान जी 90 के रेट पे है। हथीन से आपको बता दें कि मोहम्मद इजराइल 90 के रेट पे है। पलवल से काफी लोगों ने पूछा कि पलवल से क्या स्थिति है कर्ण सिंह दलाल की या गौरव गौतम की। मैं बता दूं कि मामला फाइट में है, लेकिन ओपिनियन पोल के अंदर और सट्टा बाजार के अंदर भाजपा यहां से आगे है। गौरव गौतम भाजपा के पलवल से काफी आगे है। पलवल वालों को ध्यान से, यह 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है, 1 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में फिर से आ चुकी है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद है प्रॉपर, फरीदाबाद एनआईटी है, टिगांव है, टिगांव से भाजपा की मजबूत पोजीशन है। फरीदाबाद से प्रॉपर फरीदाबाद में आपको बता दें कि भाजपा के विपुल गोयल भी मजबूत पोजीशन में है। बल्लभगढ़ से आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्त, मूलचंद शर्मा मजबूत पोजीशन में है। बड़कल से आपको बता दें कि विजय प्रताप कांग्रेस के मजबूत पोजीशन में है। फरीदाबाद एनआईटी से नरेश शर्मा मजबूत पोजीशन में है। पृथ्वी से रघुवीर तेवतिया मजबूत पोजीशन में है। यानी कांग्रेस पार्टी फरीदाबाद की 3 सीटें निकाल रही है और बीजेपी भी 3 सीटें निकाल रही है। तो अब टोटल सीटें का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, टोटल सीटें कितनी है, बाकी बाद में कितनी सीटें बचती है वो भी कैलकुलेट करेंगे। टोटल सीटें आपको बता दें कि कुछ 1-2 सीटें रह गई है, तो शायद माफी चाहूंगा कि लिस्ट में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 9 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सीटों के आंकड़े पर बीजेपी पहुंची है। 23 सीटों के आंकड़े पर पहुंची है। और कांग्रेस कितना आंकड़े पर पहुंच चुकी है? 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 के आंकड़े पर कांग्रेस है। तो आप देख सकते हैं लगभग 84 सीटें हो चुकी दोनों पार्टियों को मिलाकर, और बाकी सीटें में से मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 सीटें तो निर्दलीय को चली गई है, 2 सीटें आईएनडी को जा रही है, बाकी फाइट की सीटें भी आईएनडी पार्टी हासिल कर सकती है। अब बात करते हैं कि ओपिनियन पोल के अंदर और सट्टा बाजार के अंदर जो 20 सीटें फाइट की है ना, अब कहता हूं कि रियल आंकड़ा क्या है वो आपको बताता हूं। भाजपा 23 पर है, ये आंकड़ा सही है, भाजपा 23 पर है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 61 सीटों में से अगर कांग्रेस पार्टी की जो फाइट की सीटें हैं 20, अगर वो भी घटा दे तो भी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 41 सीटों पे चला जाता है। तो सरकार तो बनाना कांग्रेस पार्टी का फाइनल ही है। अब 20 की फाइट वाली सीटें, ऐसा नहीं है कि फाइट वाली सीटें सभी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, फाइट वाली सीटें भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर फाइट वाली सीटों में से 5 सीटें बीजेपी की तरफ भी चली जाती है तो भी बीजेपी 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। बीजेपी के पास 2 या 3 सीटें और जा सकती है फाइट में से, बाकी अगर 2-3 सीटें आईएलडी को भी चली जाती है तो भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत पे है। तो आज का आंकड़ा यही कहता है, ओपिनियन पोल भी यही कहता है, सट्टा बाजार भी यही कहता है, और कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप रील बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, स्टेटस जरूर लगाएं आपके कैंडिडेट का अगर मेरे ओपिनियन पोल के अंदर जीत रहा है, और वीडियो को आप सेव कर लीजिए। और जैसे कि एचबीएन 24 न्यूज पहले हरियाणा तक था 2019 के अंदर, तब भी मैंने आपको सही रिपोर्ट दी थी, क्योंकि उस टाइम 75 पार की हवा थी, मैंने खंडन भी किया था 75 पार की हवा नहीं है। और आज कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस की हवा का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की हवा के अंदर अगर पार होती है, कांग्रेस पार्टी फाइट वाली सीट जीतती है, तो कांग्रेस पार्टी की जो हवा चल रही है ना 60 सीटों की, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस पार्टी 60 सीटें हासिल भी कर लेगी। लेकिन बाई चांस हवा वाली सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाती, यानी जिस सीटों पर फाइट है 20 सीटें, फिर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी और सरकार बना लेगी। यही कहता है फिलहाल का ओपिनियन पोल और सर्वे। कुछ सीटें चेंजेस होती रहती है, जो रिपोर्ट आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, एजेंसियों की रिपोर्ट होती है। कल एग्जिट पोल की रिपोर्ट आएगी, एग्जिट पोल में देखते हैं कि क्या बदलाव होने वाला है एग्जिट पोल के अंदर, आपको जरूर देंगे। बाकी एग्जिट पोल के अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक दिन के अंदर वोटरों का रुझान नहीं बदलता है। फिर भी देखते हैं कि एग्जिट पोल के अंदर क्या बदलाव होगा। तो एग्जिट पोल जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।